आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 9 जो कि रिलीज हुई थी 2009 में। कहानी शुरू होती है नियर फ्यूचर से। एक दिन एक एलियन स्पेसशिप जोहानबर्ग शहर के ऊपर आकर रुकती है। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आई है और क्यों आई है। कई महीनों तक उस शिप से कोई भी बाहर नहीं आया, तो आखिर में सरकार ने ही उस शिप के अंदर जाने का फैसला किया। उस शिप के अंदर एक टीम को भेजा गया और जब टीम उस शिप के दरवाजों को काटकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे एलियन थे जो बहुत कमजोर और बीमार थे। वे सभी संख्या में ज्यादा थे। उन सबको शिप से नीचे लाया गया। सभी के लिए वहाँ एक टेम्परेरी कॉलोनी बनाई गई जो शिप के नीचे ही थी। सरकार ने एलियंस को खाना और रहने के लिए जगह दी और उस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट 9 रखा गया। लेकिन धीरे धीरे एलियंस की संख्या बढ़ने लगी और जहाँ वो अब रहते हैं वहाँ पर स्लम एरिया बन चुका था। धीरे धीरे वहाँ एलियंस के हथियारों की तस्करी भी होने लगी। इंसानों ने उन एलियंस को प्रोन नाम दिया क्योंकि वो गंदगी खाते थे। प्रोन अब धीरे धीरे शहर में भी जाने लगे और वो वहाँ पर तोड़फोड़ करते, चोरियां करते और कभी कभी तो किसी को जान से भी मार देते। प्रोन की इन हरकतों से इंसान उनसे गुस्सा रहने लगे। देखते देखते 20 साल बीत गए और अब प्रोन्स की संख्या भी 18 लाख हो चुकी थी। सरकार ने फैसला किया कि प्रोन्स को शहर से दूर ले जाया जाएगा, जहाँ उन्हें छोटे घर बनाकर दिए जाएंगे और ना तो वहाँ कोई इंसान जाएगा और ना कोई प्रोन वहाँ से बाहर आएगा। डिस्ट्रिक्ट 9 को खाली कराने का काम सरकार ने एक एमेन्यू नाम की संस्था को दिया। एमेन्यू प्रोन्स को अपनी जगह खाली करने के लिए 24 घंटे का नोटिस देगी। डिस्ट्रिक्ट 9 में जाकर घर घर नोटिस देने का काम एमेन्यू के लीडर स्मिथ ने एक विकस नाम के आदमी को दिया जो उसी संस्था में काम करता है और वो स्मिथ का दामाद भी था। एमेन्यू फिर अपना काम शुरू करती है। विकस डिस्ट्रिक्ट 9 के हर घर में जाकर प्रोन्स के साइन लेना शुरू करता है। प्रोन्स इंसानों के साथ फ्रेंडली नहीं थे। विकस बड़ी मुश्किल से अपना काम कर रहा था। प्रोन्स को बिल्लियों का खाना बहुत पसंद था। एमेन्यू प्रोन्स को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाने के अलावा एक काम और कर रही थी और वो था प्रोन्स के हथियारों की तस्करी रोकना। उनके हथियार थोड़े अलग ढंग से काम करते हैं। उनको चलाने के लिए प्रोन्स के डीएनए की जरूरत होती है, मतलब एक आम इंसान उन्हें नहीं चला सकता। 20 साल साथ में रहने के कारण इंसान और प्रोन एक दूसरे की भाषा थोड़ी थोड़ी समझने लगे थे। उधर कुछ प्रोन्स एक रहस्यमय फ्लूइड बनाने की कोशिश कर रहे थे और 20 साल की मेहनत के बाद वो फ्लूइड बन जाता है। उस फ्लूइड को बनाने वाले प्रोन का नाम क्रिस्टोफर था। फ्लूइड के बनते ही अचानक विकस क्रिस्टोफर के घर पर आ जाता है। क्रिस्टोफर उस फ्लूइड को एक स्प्रे में डालकर घर में ही छुपाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब विकस उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे वो स्प्रे मिल जाता है। विकस स्प्रे को चेक करने की कोशिश कर रहा था कि उसमें क्या है, लेकिन तभी थोड़ा सा फ्लूइड गलती से विकस के चेहरे पर गिर जाता है। विकस उस स्प्रे को अपने पास रख लेता है ताकि उसे लैब में दे सके और पता लगा सके कि उस स्प्रे में क्या था। उस घर की तलाशी में विकस और उसकी टीम को बहुत से एलियन और इंसानी हथियार मिलते हैं जो कि रखना गैर कानूनी थे। क्रिस्टोफर तो वहाँ से भाग गया था लेकिन उसका भाई वहीं था। विकस की टीम उससे बार बार पूछती है कि वो इन हथियारों का करने क्या वाला था। क्रिस्टोफर का भाई कुछ नहीं बोलता और उल्टा वो उन पर ही हमला कर देता है। हमले में विकस के हाथ में थोड़ी चोट आती है लेकिन उसके साथ चल रहे गार्ड क्रिस्टोफर के भाई को मार देते हैं। विकस दोबारा अपने काम में लग जाता है लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और रात तक उसके नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। विकस बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट 9 में प्रोन्स के साथ कुछ नाइजीरियन लोग भी रहते थे जो वहाँ अंडरवर्ल्ड चला रहे थे और वहाँ पर सबसे पावरफुल आदमी का नाम ओबेसांजो था। नाइजीरियन लोग वहाँ पर प्रोन्स को मारकर उनका मांस खा रहे थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें प्रोन्स की ताकत मिलेगी और वो उनके हथियार चला पाएंगे। रात को जब विकस अपने घर जाता है तो उसके घर में एक छोटी सी पार्टी चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। विकस की पत्नी तानिया उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, लेकिन हॉस्पिटल में विकस देखता है कि उसके जिस हाथ पर चोट लगी थी उस पर एक दूसरा हाथ आ गया था जो कि उन प्रोन्स के जैसा था। विकस ये देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। ये देखकर डॉक्टर एमेन्यू के अधिकारियों को इसके बारे में बताता है। वो लोग विकस को उसी वक्त एमेन्यू के हेडक्वार्टर की एक लैब में ले जाते हैं। वहाँ उसकी पूरी जांच होती है और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। प्रोन्स के हथियारों को अब विकस भी चला पा रहा था जो सिर्फ प्रोन के डीएनए से चलते थे। विकस पर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो सब स्मिथ के सामने हो रहे थे। एमेन्यू का वैज्ञानिक स्मिथ से बोलता है कि विकस के अंदर इंसान और प्रोन के डीएनए का एक सही संतुलन बैठ गया है। धीरे धीरे इसके शरीर में चेंज आएगा और एक वक्त बाद ये पूरी तरह प्रोन में बदल जाएगा। यही सही मौका है इसके शरीर को दूसरी कंपनियों को बेचने का। इससे हमें अरबों का फायदा होगा। स्मिथ विकस के शरीर को बेचने की इजाजत दे देता है। कुछ देर बाद एमेन्यू के डॉक्टर विकस के
शरीर के अंगों को निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन ये देखकर विकस वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। स्मिथ को जब विकस के भागने की बात पता चलती है तो वो आर्मी कमांडर को उसे ढूंढने में लगा देता है। भागने के बाद विकस सबसे पहले अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहले से एमेन्यू के लोग थे। विकस फिर अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। एमेन्यू के लोग विकस को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। उसके पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो वो आखिर में डिस्ट्रिक्ट 9 में ही चला जाता है, क्योंकि उसे पता था उसे वहाँ ढूंढने कोई नहीं आएगा। विकस का बिहेवियर धीरे धीरे प्रोन की तरह होने लग गया था। उसे भी अब बिल्लियों का खाना अच्छा लगने लगा। अगले दिन एमेन्यू को विकस के बारे में पता चल गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट 9 में है, तो आर्मी कमांडर अपने कुछ सैनिकों के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ जाता है। कमांडर को आता देख विकस खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागता है और वो छुपने के लिए एक घर में घुस जाता है, और वो घर उस क्रिस्टोफर नाम के प्रोन का था। क्रिस्टोफर विकस की हालत देखकर समझ जाता है कि ये सब उस फ्लूइड की वजह से हुआ है। क्रिस्टोफर फिर विकस से पूछता है कि वो फ्लूइड कहाँ पर है जो तुम्हारे ऊपर गिरा था। विकस उसे बताता है कि वो तो एमेन्यू की एक लैब में है। क्रिस्टोफर फिर विकस को बताता है कि दरअसल वो फ्लूइड एक तरह का ईंधन है जो हमारी मेन शिप को चलाने के लिए चाहिए, जो इस वक्त इस शहर के ऊपर ही रुकी हुई है, क्योंकि इसका ईंधन खत्म हो गया। और पिछले 20 साल में मैं बड़ी मुश्किल से उतना ही ईंधन बना पाया था जितना उस स्प्रे में था, लेकिन वो हमारी मेन शिप को पृथ्वी से निकालने के लिए काफी था। साथ ही क्रिस्टोफर विकस को बताता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये हो सकता है मेन शिप के स्टार्ट होने पर ही, क्योंकि सारी दवाइयाँ वही है, और तुम्हें ठीक होने में 3 साल का वक्त लग सकता है। क्रिस्टोफर और विकस को अपने फायदे के लिए उस फ्लूइड की जरूरत थी। फ्लूइड मिलने पर क्रिस्टोफर मेन शिप को चला पाएगा और मेन शिप के चलने पर विकस ठीक हो पाएगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो एमेन्यू की लैब में जाकर उस फ्लूइड को लेकर आएंगे, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क था। तो अगले दिन विकस उस ओबेसांचो नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन के पास जाता है, जो उसी डिस्ट्रिक्ट 9 में रहता है, उससे हथियार खरीदने के लिए, क्योंकि वो एलियन हथियारों की स्मगलिंग करता है। लेकिन विकस जब उसके पास जाता है तो वो उसे बंदी बना लेता है, क्योंकि उस वक्त तक पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि विकस के पास प्रोन की कुछ शक्तियां हैं, और ये बात ओबेसांजो को भी पता थी। उसे भी प्रोन की शक्तियां चाहिए थी, तो वो अपने आदमियों को बोलता है कि वो विकस के टुकड़े करके उसे दे, क्योंकि वो उसका मांस खाएगा और इससे उसे भी वो ताकत मिल जाएगी। ये सुनकर विकस घबरा जाता है और जैसे तैसे ओबेसांजो के पास पड़े हथियार लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। एमेन्यू में स्मिथ कमांडर को बोलता है कि उन्हें विकस जिंदा चाहिए, मरने के बाद वो उनके कोई काम का नहीं। उधर विकस क्रिस्टोफर के साथ मिलकर एमेन्यू की लैब में फ्लूइड को चुराने पहुंच जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो फ्लूइड मिल जाता है, लेकिन उनके पीछे कमांडर और उसके आदमी पड़ जाते हैं। विकस और क्रिस्टोफर जैसे तैसे एमेन्यू लैब से भाग जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट 9 में आ जाते हैं, लेकिन कमांडर उसका पीछा कर रहा था। वो भी डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर और विकस क्रिस्टोफर के घर के अंदर जाते हैं। क्रिस्टोफर पहले तो उस फ्लूइड से उस छोटे यान को चलाता है जो उसने पिछले 20 साल से अपने घर के नीचे दबा रखा था, और वहीं से उसने मेन शिप को चालू किया। उधर विकस प्रोन का एक आर्मर सूट पहनकर कमांडर और उसके आदमियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है और कमांडर भी मारा जाता है। क्रिस्टोफर का वो छोटा यान मेन शिप से जाकर जुड़ जाता है, और फिर क्रिस्टोफर उस मेन शिप को लेकर अर्थ से चला जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी के प्रोन अभी भी अर्थ पर ही थे। कुछ वक्त बाद प्रोन को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। विकस को फिर उस दिन के बाद से किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। दरअसल विकस कुछ दिनों बाद पूरी तरह प्रोन में बदल गया और वो उन्हीं के बीच रहने लगा, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।